किया। सलमान खान शाहरुख खान जो है वो आप लोगों के चक्कर में फंस गए होते ना, तो अभी बैनर पोस्टर लेकर और मुर्दाबाद मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होते। अगर ये सलमान खान शाहरुख खान आपके चक्कर में आ गए होते तो अच्छा हुआ कि आपको सुनते नहीं। अगर सुन लिया होता तो बेचारे शाहरुख खान सलमान खान बनना पाते। आमिर खान आप लोगों को सुनता नहीं है, इसीलिए वो आगे निकल गया है। बट हमारा केस लड़ लो, नॉन मुस्लिम्स कम फाइट आवर केस। लेकिन हमारे वाले केस में जब जमीनों पर कब्जे हो रहे होंगे, नो वी डोंट वांट नॉन मुस्लिम्स। तब क्यों भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्यों आज भी मुसलमान पंक्चर बना रहा है, क्यों वो बड़े बड़े काम नहीं कर पा रहा है। अलग अलग पेटिशंस आई हैं। मुझे आप बता सकते हैं कि कौन कौन वकील थे जो याचिका को प्रेजेंट कर रहे थे जजेस के सामने मुसलमानों के पक्ष की? पहला नाम बताइए, अभिषेक मनु सिंघवी। ये हिंदू है कि मुसलमान? मैं जवाब दूं थोड़ा? नहीं, पहले रुकिए। कपिल सिब्बल हिंदू है कि मुसलमान? हाँ, सीयू साहब हिंदू है कि मुसलमान? धवन साहब हिंदू है कि मुसलमान? मुझे ये बताइए, बड़े बड़े अधिवक्ता क्यों नहीं वहां पर मुसलमान के तौर पर बड़े अधिवक्ता मौजूद थे? हाँ, देखिए रुबिका जी, एक बात आप समझिए, सुनिए। अरे हाँ, एक मुस्लिम अधिवक्ता है तो क्या करे फिर? बैटरीज ऑफ लॉयर्स वहां पर है, मुसलमानों का पक्ष कौन लड़ा है? लेकिन आपको अजीज भाई, दो नॉन मुस्लिम जो हैं वहां मैनेजमेंट के लिए नहीं चाहिए। हमारा केस लड़ लो, नॉन मुस्लिम्स कम फाइट आवर केस। लेकिन हमारे वाले केस में जब जमीनों पर कब्जे हो रहे होंगे, नो वी डोंट वांट नॉन मुस्लिम्स। तब क्यों भाई? क्यों अभिषेक मनु सिंघवी? मैं कह रही हूं किसी मोहम्मद हाफिज को लाइए ना आपका केस लड़ने के लिए, लेकर आइए ना किसी अब्दुल साहब को आपका केस लड़ने के लिए। इसका मतलब यह है कि हमारी कौम में बड़े और अच्छे वकीलों की कमी है। इसका मतलब यह है कि हमारे बच्चे सच में नहीं पढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन आवर कम्युनिटी वो या तो सच में पंक्चर बना रहे हैं, या कोई रेडी लगा रहा है, या ठेला घुमा रहा है। मानिए ना इस बात को, जब तक आप गिरबान में नहीं जाके सबसे सामना नहीं करेंगे और इनको सिर्फ वोट बैंक बना के रखेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिंपल। अब देखिए, मुझे बोलने दे। देखिए, आपने कहा कि आज कई सारे वकील थे जो मुस्लिम थे। यही इस मुल्क की खूबसूरती है। नॉन मुस्लिम थे। अरे नहीं, सुनिए ना, गैर मुस्लिम थे। मैंने बोला ना, तो सुनिए। मैं यही तो कह रहा हूं कि वोटिंग हुआ पार्लियामेंट में 288 के खिलाफ 232। क्या वो 232 जो है मुसलमान थे क्या, जो खिलाफ में आए? 74% अगर बीजेपी के पक्ष में है, 74%। एक बात सुनिए मेरी बात, अपने हक की लड़ाई के लिए आपको नॉन मुस्लिम चाहिए, लेकिन हकमारी में अगर कोई नॉन मुस्लिम मैनेजमेंट में दाखिल कर दिया जाए तो आपको नहीं चाहिए। नहीं, मैं बोलने दूंगी, सिर्फ अपनी बात रखिए, आप बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं यही तो कहना चाहता हूं कि 232 288 के अगेंस्ट अगर आया हुआ है, माइनर फर्क है, माइनर 24। हिंदू भाई भी जो इस बात की वास्तविकता को समझते, उन्होंने भी आगे बढ़कर के कदम बढ़ाया। एक बात पूछिए, आप मुस्लिम खाली मुस्लिम पंचर बनाता है? अरे इस मुस्लिम में, इस देश में मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, खाली पंचर नहीं बनाया। आज बड़े बड़े उद्योगपति हैं, फिल्म इंडस्ट्री में चले जाए, फिल्म इंडस्ट्री में चले जाए। अरे भाई, मैंने ये नहीं कहा कि खाली पंचर बनाना है। ना, मैंने ये नहीं कहा कि खाली पंचर बनाना है। एबीजे रहने वाले हैं, शाहरुख खान भी यही के हैं, सलमान खान भी यही है, एआर रहमान। क्या बात करते हैं? पंचर से कम कर रहे हैं। आप लोगों के चक्कर में फंस गए होते ना, हमारी बैनर पोस्टर लेकर और मुर्दाबाद मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होते। अगर ये सलमान खान शाहरुख खान आपके चक्कर में आ गए होते तो अच्छा हुआ कि आपको सुनते नहीं। अगर सुन लिया होता तो बेचारे शाहरुख खान सलमान खान बनना पाते। आमिर खान आप लोगों को सुनता नहीं है, इसीलिए वो आगे निकल गया है। वरना वो भी बेचारे सच में नहीं बैठ के पंक्चर बना रहे होते। शाहरुख खान जी नहीं सुन रहे, रुबिका जी तो सुन रही है मुझे। वो तो दाद दे, वो तो मेरी बात सुने और मुझे बोलने दे। लेकिन हमारे साथ इतना बढ़िया आपने भाषण दिया है कि हमें सलमान खान मिला, हमें शाहरुख खान मिला, पर हमें बढ़िया एक वकील ना मिला। हमको टीवी पर मूवीज वाला सारा बड़ा बड़ा नाम मिल गया, पर हमको पढ़ा लिखा कोई मुसलमान ना मिला। हाँ, और ये बात अगर मैं झूठ बोल रही हूँ अतीकुर रहमान, आप बताइए मुझे, मैं झूठ बोल रही हूँ? क्यों हमारे पास पढ़े लिखे मुसलमान नहीं है? बड़ी रुबिका जी, मुसलमान नहीं है। 23 हमारे जजेस है, उसमें से एक मुसलमान है। रुबिका भी मैं चाहता हूं, दिल से चाहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री में यकीन करूं कि चैनल पर आके हमारे साथ में बैठकर इल्जाम लगाया। बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाम बताइए मुझे, मैं अभी उसे यहां से निकाल फेंकूंगी बाहर। ये जफर इस्लाम साहब, उनका नाम ले लेंगे, उनका नाम ले लेंगे। कौन कौन आकर बैठा करते थे हमारे पैनल पर? यानी आप चाहती है कि मैं नहीं, आप बता रही है कि मैं गलत कह रहा हूं? अरे आपने कहा कि पैनल में ऐसे बैठे हुए हैं हिंदुत्ववादी, कौन है? जिहाद की बात नहीं आई थी। मौलाना साहब नाम बताइए, कौन है जिसने हमारे बच्चों को इस तरीके से कहा कि जिहाद करें? रुबिका जी, इतना तो हां, कौन? एक अतुल भाई बैठे हुए हैं, एक आनंद भाई बैठे हुए हैं। आनंद भाई, आपने कहा इसी तरह से लोगों को गुमराह करते हैं साहब, यही आप लोगों में कमी है। नहीं, अतुल भाई पर तो मुझे पूर्ण विश्वास है, उन्होंने नहीं कहा होगा। आनंद भाई, आपने कहा? मैं बिल्कुल नहीं ऐसा। मैं तो प्रति प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री ने उन लोगों बच्चों को निकाल दिया क्या? ये जो गलत बयानी कर रहे हैं, अगर किसी सिलसिले में मेडिकल जिहाद कह दिया तो क्या प्रधानमंत्री ने उनको मेडिकल में जाने से रोक दिया? डिफेंड भी तो नहीं किया प्रधानमंत्री ने। नहीं, क्या प्रधानमंत्री हर चीज में हर एक कह रहे हैं? और क्या बात कर रहे हैं आप लोग? सुनिए, देरी से आई हूं, मुझे एक कमेंट सुनने दीजिए ना। अतीक भाई, सॉरी, बोलिए। मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी पर हम यकीन करें। जफर साहब, ये क्या तरीका है? मैं चाहता हूं कि मैं जफर साहब की बात पर यकीन करूं। और पार्लियामेंट के अंदर हमको विश्वास कौन दिला रहा था? अनुराग ठाकुर, जो पहले ही मुझे गोली मारो का आह्वान कर चुके। अरे वो गद्दारों को गोली मार रहे थे, वो आप थोड़ी मार रहे थे, है ना? जामिया के गद्दारों पर, अरे भाई, उन्होंने कहा जामिया के गद्दारों पर। रुबिका जी, इतना
इतना हम जानते हैं कि हम कम पढ़े लिखे हैं, पंचर बनाने वाले हैं, लेकिन इतने भी बेवकूफ नहीं है कि जब गद्दारों को गोली मारने का नारा दिया जा रहा है तो वो किसको संबोधित कर रहे हैं और किसके लिए संबोधित कर रहे हैं? आपको गद्दारों को लेने दीजिए। हाँ, उड़ता तीर आप क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं? ना तो आप गद्दार हैं ना मैं गद्दार हूं। कोई नहीं है ना तो आप। लेकिन आप ये विक्टिम कार्ड ना खेले ना कि उन्होंने कहा अब आप जा रहे हैं वहां पर, और देखिए आप मुर्शिदाबाद का जिक्र इंटरेस्टिंगली आप लोग करते ही नहीं है, वो दर्द आपको दिखता नहीं है। 5 तारीख से रेगुलर सुनवाई शुरू होगी ना, आप भी यही हैं हम भी यही हैं, जो कहेगा सुप्रीम कोर्ट वो सर्वमान्य होगा और देखते हैं कौन सही कौन गलत।